साक्षी दृष्टा बनना है। साक्षी, हाँ, डिटैचमेंट, वो भी हमने लिया था। अटैच, सॉरी, आई वाज नॉट देयर। यस, आई नो, दैट्स ओके। और सर्वात्माओं के लिए दुआएं। ये वो दीदी ने जो बताया, चलो वो रिवाइज हो रहे हैं। और वो जाते कहाँ है, मतलब पहले जमाने में कहाँ जाते थे? वन में जाना। वन में जाएंगे तो दुनियादारी होगी, बातें होंगी, साइलेंस, और मन शांत हो जाता है, क्योंकि दुनिया में किसको देना, बंधन से मुक्त हो गए, तो कोई ना बात मन में ना मुख में। तो एक तरह से जो सारे विस्तार है उसको समेट लेते हैं, और हमने सारे विस्तार को समेट के क्या बनना है? बिंदु। कितना विस्तार, उसको समेटा, बिंदु लगाया, बिंदु बने, बिंदु से मिले। तो हमारे को वानप्रस्थी होने के लिए क्यों बाबा बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ की सारी बातों को छोड़ के वापस उस निराकारी दुनिया में जाना है। तो जहां जाना है उसके लायक बनना है, उसके केपेबल बनना है ना। और क्या वहां पे और क्या होता है? हमने जाना है निराकारी दुनिया में, क्या है? शांति धाम, जहां पे शांति ही शांति। निराकारी धाम मतलब हमारे को अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करना है। इसीलिए गीत भी आपके लिए लगाया, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर ले एक बार। तो जब वो अनुभव हम कर लेते हैं तो हम वानप्रस्थी बनते हैं ना। और निराकारी दुनिया में जाने के लिए और उस धाम के लिए कितने सारे नाम है। अच्छा, परम धाम के और नाम बताओ। शांति धाम, सुख धाम। सुख धाम तो वैसे सतयुग है। और क्या नाम है परम धाम का? दीदी निर्वाण धाम। निर्वाण धाम, जहाँ पे वाणी से परे बोलने की जरूरत नहीं, तो जितना हो सके चुप रहो। और बताओ नाम, वैसे बनेंगे ना हम फिर। बताओ और क्या नाम है? मुक्ति धाम बोलते हैं ना मुक्ति धाम उसको। मुक्त होंगे बाहरी बातों से तो मुक्ति धाम जाएंगे, है ना। ज्योति का धाम, जहाँ पे लाइट ही लाइट है। तो मतलब अपनी वो ज्योतिर की स्थिति में, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, उस स्थिति में स्थित होंगी तो मैं वहां जा पाऊंगी। मैं सोचती रहूंगी मेरा शरीर, मैं शरीर, फिर तो मैं वहां नहीं जा सकती। जितना जितना मैं उस स्थिति में स्थित होंगी, और उसको स्वीट साइलेंस होम भी कहते हैं, है ना। ठीक है। तो ऐसे जब हम कोई भी बाबा के किसी भी शब्द को लेकर उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि बाबा कितनी गहरी बात बोलता है, एक वर्ड में ही उसका बहुत कुछ समय होता है। अच्छा, और जो दीदी ने और क्या बताया था? बातें तो बहुत सारी थी ना, कुछ रह गया क्या? सबसे बड़ी बात हमारे को, हाँ बोलो नीरू। शरीर में आओ और शरीर से जाओ, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। वो अशरीरी अशरीरी बन। फिर हमारे को अपने सारे हिसाब किताब जो है उनको चुप तो करना है। हिसाब किताब किस चीज से बनते हैं? सब खाते खलास करो, बाबा ने बहुत कहा। तो खाते किस चीज से बनते हैं? बंधनों से। कर्म जब हम किसी बंधन में होते हैं, बंधन से क्या कनेक्टेड रहता है? विधि पर चिंतन से भी होता है ना, हमारे हिसाब किताब चिंता करते जाओ, सोचते जाओ। और विधि कर्मों से।
विकर्मों से, राइट। और ये सारी बातें जो आपने बताई ये किस चीज से लिंक है? शरीर से। शरीर से। तो जितना अशरीरी बन जाएंगे उतने बंधन कट जाएंगे, उतने हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। और एक और बात दीदी ने बोली थी, याद है? नया हिसाब किताब नहीं बनाना। नया हिसाब किताब कैसे बनता है? जब हम नए बंधन बनाते हैं, शरीरी बंधन, जैसे हम नए बनाएंगे तो उनके साथ नया खाता शुरू होता जाएगा। सो जो पुराने हैं बस उन्हीं को चुकतू करो और नए बंधन में मत पड़ो। That's what. नया बंधन बहुत, हाँ, कोई नया संबंध बना लेते हो। और बताओ हिसाब किताब हमारे बढ़ते कैसे? आपके थोड़े हिसाब किताब तो चल रहे हैं, हम सबके चल रहे हैं, हम उन्हीं को और बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? Why me बोलकर। वाई मी। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, उसका बहुत ज्यादा चिंतन करके, छुई मुई बनकर, छुई मुई बनकर। और जब हम किसी के बारे, मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है, प्लेजेंट नहीं था, उसके बारे में सोचते जाना, हम उसमें और उलझ रहे हैं। और जो भी हम नेगेटिव संकल्प उन आत्माओं के लिए, उस सिचुएशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करने के निमित्त बन रहे हैं। फिर ऐसे हिसाब किताब पड़ता है। हर चीज के ऊपर फुल स्टॉप लगाने का हमको एफर्ट करना है। फुल स्टॉप फॉर एवरीथिंग, जस्ट फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। पावन, पावन का मतलब hear no evil, see no evil, talk no evil. और दीदी ने आज 2 और ऐड किए, do no evil and think no evil. दिस इज अ पार्ट ऑफ पावनता। बट पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र प्लस दिव्य गुण। दिव्य गुण। दिव्य गुण। पवित्रता नंबर 1, नॉट जस्ट पवित्रता, दिव्य गुण से संपन्न, दिव्यता। सारे गुण जो हैं मुझ में समा जाए, सब खाते बाबा कहते हैं खलास करो। फिर प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बताओ कौन सा धीरज देते हैं? कि जो विघ्न पड़ते हैं उस पे आपको पेशेंस रखनी है। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हम जितना उसको पेशेंस रख के, सहन शक्ति को इमर्ज करके उसको उससे डील करते हैं, तो उससे क्या होता है? क्या होता है? वो बंधन, वो हिसाब किताब फिनिश हो जाता है और आत्मा को हल्कापन महसूस होता है। जितना बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, विकर्माजीत बनेंगे। तो हर चीज का रास्ता क्या है? बाप को याद करो। और बाप को याद करने में विघ्न कौन सा आता है? सब कनेक्टेड है ना। जब हिसाब किताब भारी होते हैं तो बाप याद नहीं आता, वो हमको नीचे वो चीजें वो खींचती है ना। तो बेस्ट इज कि जो हुआ फुल स्टॉप लगाएं और आगे बढ़े। बाबा ने बोला ना, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, सब तुम्हारे आगे माथा झुकाएंगे। तो माथा किसी से माथा झुकवाना, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारे सामने कोई माथा झुकाए। मतलब रिस्पेक्ट कब आती है किसी के लिए? हम किसी को कब रिस्पेक्ट करते हैं? बोल के थोड़ी करते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स
when they give out positive vibes और वो हमेशा दुआएं देते हैं तो अपने आप ही रिस्पेक्ट आती है तुम्हारी अपनी अच्छी स्थिति से। तुम्हारी जैसे आपने बोला दुआएं देते हैं, जब तुम दूसरे को आत्मा देखते हो तुम उसको रिस्पेक्ट देते हो, और जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंसान झुकता है। और जब हम ये नहीं कर पाते तो दूसरा इंसान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दीदी, जो हमारी स्थिति स्थिर होती है, जो हमारी स्टिलनेस होती है, जैसे हमसे कोई बात कर रहा है और वो हावी हो रहा है या चिल्ला रहा है या गुस्से में है, और हम स्थिर हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आदमी हमें रिस्पेक्ट देगा थोड़े टाइम, मतलब उसका भी बदल जाएगा। आपकी स्थिति को वो अंदर से अप्रिशिएट करते हैं। बाबा ने आज क्या बोला ना, ये वैसे जरूरी नहीं है कि वो अप्रिशिएट करे, वो ये भी समझ सकता है कि आप वीक हो एंड ही माइट डू मोर, तो मतलब इट कैन नॉट बी लाइक दिस। अगर इतना समझने वाला होता दीदी तो वो ऐसी बात करता ही क्यों। मैं आपको बताती हूँ एक बात, आप अपनी दुनिया के हिसाब से आप ठीक बोल रहे हो, पर आप ये देखो वो ऐसा करता ही क्यों। जब जो भी आपके साथ कुछ भी कर रहा होता है और जो नेगेटिव है, माना आपके अंदर भी कोई वीकनेस है जो जाहिर होती है। आप देखो आपके साथ कोई जब नेगेटिव व्यवहार करता है तो आपकी स्थिति उस टाइम क्या है। आप चाहे अच्छा कर्म कर रहे हो, आप वीक हो, आप किसी फियर में हो या किसी घमंड में हो, तब वो अटैक जो है बहुत चुभता है। जब आपकी स्थिति पावरफुल होती है तब दूसरा नतमस्तक होता है। हमारे अंदर कमी होती है। सपोज मैं कहती हूँ मैं बहुत सहन करती हूँ इनका, किसी का भी, हमारे घर में ही आत्माएं होती हैं जिनका हम सहन करते हैं, वो ही हमारे को सबसे ज्यादा हर्ट कर जाता है। ठीक है, मैं बहुत सहन करती हूँ, मैं बहुत सहन करती हूँ, पर आप सहन कर रहे हो, अपनी चेकिंग करो, डर के मारे सहन कर रहे, मुख अंदर से गुस्सा कर रहे हो, मुख से बोल नहीं रहे, उनको बद्दुआएं दे रहे हो, मुख से उनको नहीं बोल रहे, 10 लोगों को फोन करके बोल रहे हो ये कैसे हैं। अगर ये सारी चीजें मुझे अप्लाई करती हैं तो ना मैं धीरज धर रही हूं, ना मैं पावरफुल। जब ये चीजें नहीं हैं और आप धीरज धर के एक्चुअली बैठे हो, तब दूसरा नतमस्तक होता है ना। वो कमजोर आपको तब समझता है जब आप कमजोर हो, और हम होते हैं। आप देखो जब आपके अंदर कोई वीकनेस आ जाती है किसी चीज की, जैसे आप बीमार हो गए, वीकनेस आ गई, जो आपकी स्थिति थी वो डाउन हो गई, और फिर उस समय आपको कोई कुछ बोलता है तो कितना चुभता है ना। पर जब हमारी स्थिति अच्छी होती है हमें चुभता भी नहीं है और दूसरा चुप भी हो जाता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, कॉलेज में जो टीचर्स थे हमारे, एक टीचर है वो आके बोलती रहेगी कीप क्वाइट, सारे बच्चे शोर मचाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। और एक टीचर कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ आके खड़ी होती है, बच्चे चुप हो जाते हैं। वो स्थिति है। I used to do that in school. I used to just go fold my arms and just stand and just look at everybody, and there used to be silence. So that makes a lot of difference. हाँ, yes, because आपकी स्थिति अच्छी है और आपकी स्थिति हलचल में वो और शोर मचाए। और sure. दूसरा, किसी टीचर से डरते हैं तो भी वो चुप हो जाते हैं, पर उसके निकलते ही एक तो उसकी बात भी करेंगे और शोर भी मचाएंगे, और जो वो कहेगी उसका उल्टा काम करेंगे। आप देखा होगा स्कूल में, हमारा सबके ये एक्सपीरियंस रहे है ना, कॉलेज में, स्कूल में। Rachna Ben, what you've said today makes so much sense about सहनशीलता। हम अपने आप को बोलते हैं मुझ में तो बहुत धीरज है, मैं तो बहुत सहन करती हूँ, but actually like you said, I was just introspecting, हम अंदर ही अंदर तो
बहुत कुछ नहीं, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा होता है एंड वी वो फील, वो सहना प्राउड नहीं भी है। हो जाते हैं, वी फील वेरी प्राउड आल्सो, सी आई कैन डू इट, नोबडी एल्स डज, वो वैसी, सो ट्रू, यस। जो आज का स्लोगन है इससे कनेक्टेड है, पढ़ती हूँ, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ, मीठा बनाओ। मन को शीतल, मन शीतल कब होता है? आप सोच के बताओ, आपका मन शीतल कब हो जाता है? आई थिंक जब हम खुश होते हैं, तो जब हमारी स्थिति स्टेबल होती है, जब आप ज्ञान का मनन चिंतन करते हो तो मन शीतल हो जाता है। शीतल होता है। जब दीदी कोई बाबा- एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती तब भी मन शीतल रहता है। हाँ बिल्कुल, जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और हमारी एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए वो तो अभी स्थिति नहीं है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बीमार हूं, मैं ये नहीं कहती मेरी को कोई सेवा करे, पर कम से कम कोई उल्टे सीधे शब्द तो ना बोले, हम ये भी एक्सपेक्टेशन। हम कहते हैं हम बच्चों से कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ चाहते हैं वो बस प्यार से बात करें, और हमें क्या चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेशन, है ना। तो इसलिए जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, क्योंकि ज्ञान में बाबा ने क्या बताया, आज भी बोला मुरली में, सत्य, सत्य सिर्फ बाबा बताते हैं, बाकी सब झूठ। सत्य क्या है? ज्ञान। सच्चाई मीन्स कि मेरे सामने कोई सिचुएशन हुई, उसको मैं हूबहू रिलेट करती हूँ, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, वो सच्चाई है। पर सत्य मीन्स मेरा सत्य स्वरूप, मैं कौन, मेरा कौन, जो नॉलेज है जो कभी चेंज नहीं होती, वो है सत्यता। जब हम उस सत्य ज्ञान का चिंतन करते हैं तो आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि वो अब फिर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती है। ठीक है। फिर बुद्धि को रहम दे, जो आपने बोला ना, मैं कितना करती मुझे पता। बुद्धि का सबसे ज्यादा घमंड बुद्धि का होता है। कौन सा घमंड होता है? आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। तो आई एम राइट क्या है? घमंड। तो ये हमें रहम दिल नहीं बनने देता। रहम दिल माना कोई गलत भी बोल रहा है, मेरी भावना उसके लिए कौन सी है? दुआ वाली, तब कहेंगे रहम दिल, अदरवाइज हम तो रहम दिल नहीं है। तो बुद्धि को ही अब शांत करना है। यू आर राइट बट देयर इज नो, ना जिद करना ना सिद्ध करना। और जब बुद्धि रहम दिल बन जाती है, मन शीतल हो जाता है, तो मुख से क्या निकलेगा? फूल, है ना। मुख से तो सारी चीजें कौन सी वाली निकलेंगी? मिठास वाली। दुआएं भी निकलेंगी। दुआएं निकलेंगी, जो बोलोगे मीठा बोलोगे, जो बोलोगे सबके अच्छे के लिए बोलोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक। बाबा का नो ज्ञान, एफर्ट। नो एफर्ट, ये है ज्ञान का महत्व। फिर आज जो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा भोली माताओं को ज्ञान सुनाते, जो उस समय दीदी ने जैसे आज बताया, जो बिल्कुल अनपढ़ थी। मैं आपको इस पे, एक दीदी ने तो बताया ही, एक सिस्टर की स्टोरी बताती हूँ। वो एक सेंटर चलाते हैं, स्पार्क मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो वो सिर्फ आए थे अपनी शेयरिंग करने। मैंने सोचा कुछ बताएंगे, घर वालों ने खूब इनको तंग किया और फिर ये कैसे आ गए, उनकी साहस की कहानी हुई, कुछ ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बच्ची थी जब बाबा के पास है, ब्रह्मा बाबा थे, और उसको जो बोलो वो काम करते थे। तो सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन वो दुखी हो रही थी और उसने बोला कि बाबा मेरे को ना मरने में बहुत इंटरेस्ट है। तो बाबा ने बोला भाई मरने में तुमको क्यों इंटरेस्ट है? कहते क्योंकि ना मैं इस जन्म में पढ़ी लिखी नहीं, मैं मर जाऊंगी, दूसरा जन्म लूंगी तो मैं पढ़ लिख जाऊंगी,
मेरे माँ बाप मुझे तो पढ़ा नहीं पाए, तो बाबा ने बोला तुमको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाबा के पास, बाबा ने कहा मेरे कमरे में आया करो। तो बाकी बहनों ने बोला आप क्यों पढ़ा रहे हो, कोई और पढ़ा देगा, पर नहीं, बाबा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी देर में उसका बुलावा आ गया कि भाई ये काम क्योंकि बहुत अच्छा करती थी, सब चाहते थे हमारे पास आए। सेंटर की एक सिस्टर ने बोला मेरे पास कोई है नहीं, आप इस बच्ची को भेज दो। तो उसका जाने का टाइम आ गया। कहती बाबा मैंने आपको बोला था ना मेरे मरने में इसलिए इंटरेस्ट है, इस जन्म में मैं जब भी पढ़ने लगती हूँ मेरे को कोई ना कोई बुला देता है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है और मैं पढ़ नहीं पाती। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने उसको बोला तुम्हें एक शिव बाबा पढ़ाएंगे, तुम शिव बाबा से बात करो वो तुमको पढ़ाएंगे। तो उसने बोला अच्छा। फिर वो जाने लगी, मतलब मैं भोलेपन की बात बता रही हूँ। तो बाबा ने बोला तुम्हारे पास क्या क्या है, सामान तो होना चाहिए ना, जा रहे हो तो, तुम्हें कुछ चाहिए? कहती नहीं मेरे पास सब कुछ। तो बाबा ने बोला अपना बैग लाके दिखाओ। एक ना छोटा सा थैला वो ले गई, उसके अंदर एक दातुन और एक कंघी थी। तो बाबा ने बोला इस सामान के साथ तुम सेंटर पे चली जाओगी? उसने बोला हाँ, एक और मेरी फ्रॉक है वो मैंने धो के रखी हुई है, वो फ्रॉक मैं इसमें डाल दूंगी, एक मैंने पहनी है, हो गया मेरा काम। बाबा इतना, he was so moved by what she was saying। भोलापन है ना ये। नहीं तो बाबा ने बोला जो चाहिए बच्चे मैं तुमको देता हूँ, तो कहती चाहिए ही नहीं मेरे पास है। कितना सेटिस्फाइड वो आत्मा है। तो फिर बाबा ने बोला कौन से रंग की फ्रॉक नहीं है? उसने बोला पिंक। उस बाबा ने उनको फ्रॉक उस रंग की लाके दी, थोड़ा उसको भरपूर किया और सेंटर पे भेजा। और शायद दीदी इसी की बात बता रही थी, कहती है रोज सुबह, सुबह बोला था या रात को, बाबा ने आकर उसको अक्षर ज्ञान जो दिया, कैसे दिया, ऐसे नहीं क ख ग सिखाया, जैसे क के आगे ख लगाओ कख बन जाता है, ऐसे दो दो वर्ड्स जोड़ जोड़ के उसको उनको सिखाए। और वो अभी कितना बड़ा सेंटर चलाती है। तो बाबा के घर में कोई चीज असंभव है ही नहीं, सिर्फ हमारे को उसकी श्री मत का को फॉलो करना है। श्री को कहते हैं ना श्रेष्ठ मत, श्री का मतलब ही है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ मत देने वाला, सत्य ज्ञान देने वाला वो। तो ऐसे हम हर चीज में ये याद रखें, बाबा को असंभव को संभव करने में बड़ा मजा आता है। वो जब असंभव को संभव करता है तो कैसा लगता है, हमें लगता है ना चमत्कार। और हमें आदत क्या है, भगवान को किस चीज के साथ लिंक करते हैं? चमत्कार ना। कि हम क्या सुनते हैं कहानियां कि कृष्ण जी ने, वो हमने देखी थी जब महाभारत तब की बात है, कि कोई लेडी थी, कुबड़ी थी, पीठ झुकी हुई थी, को बोला जी आप सीधे हो सीधे हो, वो सीधी हो गई, ऐसे ऐसे काम। पर कृष्ण ऐसे काम नहीं करता। कृष्ण की दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, कृष्ण की दुनिया में तो सब श्रेष्ठ ही है ना। और दीदी ने बताया ना कि विमेन का कोई मेंशन ही नहीं है पूरी किताब में। क्या बोला, औरत क्या नर्क का द्वार बोला। और कुछ रियलाइजेशन तो थी नहीं। तो जब शिव बाबा आए, उन्होंने माताओं को के ऊपर क्यों कलश रखा? उनको ऊपर उठाने के लिए, इसलिए नहीं कि जो भाई लोग हैं उनमें कोई कमी है, पर लेवल सेम करना है। ये मतलब नहीं हम सोचे हम बेटर है उनसे, इक्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, और बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? बाबा ने बोला बाबा का दिव्य जन्म है। जन्म दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य मतलब
डिवाइन क्वालिटीज वाला। हाँ सविता बहन कुछ बोल रहे हैं। दीदी बाबा का तो जन्म ही नहीं होता, वो जन्म मरण से रहित है शिव बाबा। पर आज बाबा ने बोला ना, बाप का जन्म भी यहाँ होता है। कैसा जन्म होता है? भारत में आते हैं ना ब्रह्मा दिव्य बाबा। जन्म क्या? दिव्य जन्म का मतलब बाबा एक शरीर को मुकर्रर करते हैं और उसमें अवतरित होते हैं, है ना। और अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार को आप किस चीज से लिंक करते हैं? दीदी अवतार तो हम शरीर से कहते हैं ना कि वो शरीर से, किसका हाँ। अवतार है, लेकिन अवतरित होना इज डिफरेंट, कि किसी की बॉडी को यूज करके शिव बाबा आते हैं। हाँ। और अवतार जैसे जो भी हुए हैं महान लोग, हम वो तो अवतार है, जैसे अवतार मीनिंग डिसेंडेंट, मोहम्मद। डिसेंडेड, अवतार में डिसेंड करता है, वो नॉर्मल जन्म नहीं लेता। किसको अवतार बोलते हैं ना? अवतार का मतलब जो भी कोई अवतार है वो कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म करने आता है। एक्चुअली बाबा ने बोला कोई और अवतार नहीं है, एक बाबा, एक शिव बाबा है। वो एक तन का आधार लेकर जो वो उस तन के द्वारा कर्म करते हैं वो ऐसा कर्म है जो कोई और कर ही नहीं सकता। एक एवरेज साधारण मनुष्य जो काम नहीं कर सकता। और दिव्य क्यों? कि खुद तो दिव्यता से संपन्न है ही, अनेक आत्माओं को दिव्य बनाते हैं, दिव्य बनाने का कर्तव्य निभाते हैं, तो वो जन्म दिव्य हो गया। डिविनिटी का मतलब क्या है? गुणों से संपन्न। तो गुणों से संपन्न बाबा तो सदा है और हमारे को हमारी दिव्यता की पहचान देकर हमें भी वैसा बनाता है। मंजू बहन क्लियर हुआ? नहीं दीदी, वो जो आप कह रहे हैं, आप जैसे प्रॉफेट मोहम्मद हैं, साईं बाबा हैं, हम लोग इनको अवतार समझते हैं। और शिव बाबा ने शरीर नहीं दिया, बट शरीर यूज करके हमको ज्ञान दिया। तो उनको आप अवतार समझते हो, पर बाबा कहते हैं कोई और अवतार है ही नहीं। वो कहते हैं 12 अवतार, पर एक्चुअली वो अवतार नहीं है, वो धर्म पिता है। धर्म पिता में और अवतार में बहुत अंतर है। क्योंकि अवतार हमेशा डिसेंड करेगा ऊपर से नीचे, है ना। जिसने एक माँ के गर्भ से जन्म लिया, फिर वो हम बोलते हैं पर वो अवतार हो नहीं सकता। ये बाबा समझाते हैं। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो गई ना, टर्मिनोलॉजी मतलब फर्क हम लोग यूज करने लगे हैं। हाँ, हम बाबा कई चीजें हमारी करेक्ट कर रहे हैं ना, तो बाबा ने ये करेक्शन दिया है। फिर अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो। विकर्मा जीत बनने का कैसे बन सकते हैं? विकर्म कैसे खत्म होते हैं? बाबा बताते हैं रोज। अपने को आत्मा दे। बाबा से कोई योग करने से, बाबा से योग दीजिए। हम सिर्फ योग कर रहे हैं। कैसे करेंगे योग? लक्ष्य से। कौन से लक्ष्य से? मुझे विकर्मों के खाते को 0 करना है। ठीक है, उससे क्या होगा? शक्ति आएगी। और फिर विकर्मा जी तब ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, अपने ऊपर सारा दिन हम अटेंशन देंगे कि विकर्मों के खाते को खत्म करना है, तो मेरा अटेंशन निरंतर अपने ऊपर है, तब हम कर पाएंगे ना। अच्छा अब बताओ, आज बाबा ने तो बताया, नास्तिक का क्या अर्थ है? जो बाबा ने बताया, फिर अपना बताओ। नास्तिक अर्थात जो श्रीमत करना चाहिए, बाबा ने बोला, दीदी ने बोला जो नाम रखा है। हाँ, और बताओ। नास्तिक अर्थात जो बाप को ना पहचाने। दुनिया में हम क्या कहते हैं? नास्तिक वो जो भगवान को माने नहीं। तो भक्त सब मानते हैं, पर बाबा कहते हैं वो नास्तिक। क्यों?
क्योंकि वो बाबा को पहचानते नहीं है, उसके असली स्वरूप को नहीं पहचानते। तो हमारे को बाबा कहते हैं ना, मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसने साधारण तन में आए पिता को पहचान लिया। और जब पहचान हो जाती है तो क्या होता है, ऑर्फन थे, पिता को पहचान लिया, फिर क्या हुआ? आप सोचो, एक ऑर्फन ने अपने पिता को पहचान लिया और उसका जो पिता है वो सबसे पावरफुल हस्ती है, तो उसका क्या हाल होगा? वो ऑर्फन से क्या बन जाएगा? सिक्योर्ड एंड इलेटेड। इलेटेड ऑलवेज, सदा डांस करेगा उसका मन। फिर एक और टर्म बाबा ने आज जो यूज करी है, होशियार व्यापारी बन, पुराने खाते खलास करो। जो अच्छा व्यापारी होता है वो क्या करता है? गुड बिजनेसमैन। जी नरेश भाई दोबारा बताएंगे? आप देखिए, लिख दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। रेणु बहन आप क्या कह रहे थे? दीदी अच्छा व्यापारी बहुत सोच समझ के करता है, जो उसकी प्रॉफिट है वो ये देखता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, और अपना रोज आए दिन उसका हिसाब किताब करता है। और खर्चे पे ये नहीं कि लागत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो वो फिर अच्छा व्यापारी नहीं कहलाएगा ना। क्रेडिट डेबिट को देखना है। हाँ, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल। प्लस माइनस का। हाँ, तो अब हमारा माइनस तो बहुत सारा हो गया 63 जन्मों में, अब प्लस करने का क्या तरीका है? व्यापारी यही ध्यान रखता है कि मैं क्या ऐसी चीज करूं जिसकी वजह से मुझे और फायदा हो और मेरे पुराने सारे हिसाब किताब ना रहे। नरेश भाई ने लिखा है अपना हिसाब किताब एक्यूरेट रखता है। ठीक है, अब हमने एक्यूरेट हिसाब में देख लिया, माइनस तो बहुत सारा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब अपने प्लस को बढ़ाना है। प्लस को बढ़ाने का क्या तरीका है? तरीके बताओ सारे, हम सबको पता है। शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना। हाँ बिल्कुल, और सबको आत्मा समझकर दुआएं देते चलना। और दीदी योग बढ़ाना है, जो योग है अमृत वेला और नुमा शाम, उसका योग भी बढ़ाना है। और बहुत कुछ कह सकते हैं। हाँ जी सरिता बहन। प्योरिटी, जी प्योरिटी अपने में, हर काम में, सोच में, मन में प्योरिटी का। ना देखो, श्रीमत पर चले और खुद पर अटेंशन देंगे। हमारा सिर्फ अमृत वेला करके खत्म नहीं हो जाता, सिर्फ मुरली सुन के खत्म नहीं हो जाता, मुरली रिवीजन भी कर ली, अब उसको अप्लाई तो दिन में करना पड़ेगा ना। तो नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर कहां तक रह जाएगा? कान रस सुना, बुद्धि विलास एंड फुल स्टॉप लगा दिया, फिर नहीं, उसको हमने यूज करना है। भक्ति में और बाबा के ज्ञान में यही एक मेन अंतर है, प्रैक्टिकल। एवरीथिंग हियर इज प्रैक्टिकल, उसका स्वरूप बनना है हमको। फिर वरदान है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता पर। माया का खेल क्या है? मेरे सामने जो भी कुछ हो रहा है वो है माया का खेल। हमें क्या पता है? यह है ड्रामा। अगर उसको ड्रामा का सीन देखेंगे तो साक्षी हो जाएंगे, अगर उसको कुछ ये समझेंगे मेरे साथ ये हो रहा है, फिर तो पूरी तरह इन्वॉल्व और अटैच हो जाएंगे, और अटैच हो जाएंगे तो मनोरंजन तो नहीं होगा, मनोरंजन का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा।
उसके बाद और मनोरंजन चाहिए होगा, है ना। फिर अपने आप को उन बातों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने आप को एक्टर समझना। ये थोड़ी देर का मेरा रोल है, इसके बाद फिनिश, आई हैव टू लीव। जो भी सिचुएशन आई है इसमें मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि जो भी सिचुएशन आई है वो जाने के लिए आई है। अब कोई अच्छी सिचुएशन है वो भी जाने के लिए आई है, बुरी है वो भी जाने के लिए आई है। This too shall pass. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू शैल पास। Very powerful words. वेरी पावरफुल, यस। एंड दिस टू शैल पास, एंड उसको मैं पास करते हुए अगर अपनी स्थिति को मेंटेन करती हूँ तो मेरा हिसाब किताब होता है चुप, नहीं तो बढ़ता है, पेन भी बढ़ता है, हिसाब भी बढ़ता है। तो क्या सोचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं तो क्रिएट करने वाला हूं, नई सृष्टि क्रिएट करने वाला हूं। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बनेंगे। एंड मैं मास्टर रचयिता मतलब मैं जो माया जो खेल कर रही है मैं तो इसकी रचना करने वाला हूं। तो जो जो जिस चीज का क्रिएटर होता है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है, एंड वो जब चाहे उसकी चाबी को बंद कर दे। और बंद करने का तरीका क्या है, डिटैच होकर देखना, वो चीज बंद हो जाती है। जस्ट ऑब्जर्व एंड देन इट फिनिशेस। The more you get involved, the more it increases, right? चलिए, और अब 7:50 पे I'll start meditation. We have 3 minutes. सब अपना अपना बताओ आज मुरली का आप कौन सा पॉइंट यूज करोगे? रक्षा बहन, आज दीदी ने बोला कि वानप्रस्थ बनना है, डिटैच रखना है और किसी को भी कुछ करते हुए देखो रोक टोक भी नहीं करना। that becomes sometimes so difficult. That is what one has to work on. मतलब मुंह से रोक टोक तो निकल ही जाती है, and then you say मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा, but actually it's रोक टोक। ऐसे डिपेंड्स। अगर आपका जैसे ग्रैंडसन है, अब वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसको कोई हार्म होगा, वो तो आप मना करोगे ना। पर अगर कोई कुछ भी कर रहा है आप बिल्कुल अपने को डिटैच करके बैठो। देखो आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आपके किचन में आपकी हेल्प काम कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही तो आप बोलोगे। सिर्फ अपने आप की स्थिति को चेक कर लो, मैं कैसे बोल रही हूँ। 1000 संकल्प क्रिएट करके हमेशा ऐसे करते हैं कि क्या है, ऐसे वाला नहीं, बोला एंड फिनिश, फुल स्टॉप, खत्म। वो उसकी हमारे को आदत डालनी। तो आप अपने लिए कौन सा ले रहे हो पॉइंट? मैं वानप्रस्थी हूँ। ओके, बाकी को सारे बंधन टूटते जाएंगे। वेरी नाइस। सब बताओ क्विकली। दीदी मैं एक विक्रमजीत आत्मा, दीदी विक्रमाजीत आत्मा, विक्रमाजीत आत्मा। हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें। ओके, बाकी सब भी कुछ कुछ बताएं, फिर बुद्धि चलेगी ना सारा दिन। दीपा बहन, सविता बहन। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओके, बाकी भी कुछ बताएं। इस ड्रामा में एक एक्टर हूँ। एक्टर। दीदी जो हो रहा है उसको साक्षी होके देखना है। रेखा बहन, संगीता बहन, सब थोड़ा थोड़ा बताएं तो औरों को भी मदद मिलती है ना। ड्रामा साक्षी होकर देखना है। हाँ जी, हाँ जी संगीता। बाबा की याद में रहेंगे। याद में रहेगा। तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन फिर सॉल्व हो जाती है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है?
मैं मायापति हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। मायापति मास्टर रचयिता, ठीक है। दीदी विकर्मा जीत। विकर्माजीत, बिल्कुल ठीक है। अब जो जो आपने पॉइंट बोले हैं इसके ऊपर चिंतन जरूर करना। विकर्माजीत माना क्या? एक एक विकर्म मेरे से अब नहीं होता, मैं उसका ऑपोजिट बन चुकी हूँ। विकर्म से बिल्कुल फ्री है ना, थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करना। दीदी जैसे ही हमारे मन में ये ध्यान आता है कि ध्यान के हर वक्त अगर ये आता है कि हमें बाबा की याद में या बाबा के नाम से शुरू करना है, तो अपने आप ही हम कोई गलत काम करने से रुक जाते। दिस हैपेंस, यू नो। दिस हैपेंस ना, इट्स यूजिंग इट ना। हाँ, स्पेशली जब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ये सब, तो बहुत होता है ऐसे। और जैसे निरंतर याद के लिए, जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है, क्या करना है? आत्मिक स्थिति की बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं सब? दिन में कितनी बार कर रहे हैं? अपने उसको, उस अटेंशन को बढ़ाते रहो, ठीक है। वो भी बहुत मदद करेगा। और फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर मनन चिंतन करो, देखो कितना अच्छा मनन चिंतन होगा। सिट कंफर्टेबली, शरीर को स्थिर कर देंगे एंड स्लोली अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, पैरों से लेकर सिर तक। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूँ। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली, इस शरीर को यूज करने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। अपने आप को देखें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, संगम युगी आत्मा हूँ। शरीर से बाहर निकले, आंखों के सामने सामने अपने शरीर को देखें, स्टिल, और वापस इस शरीर में प्रवेश करें। और अब अपने सिर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं आत्मा नीचे देख रही हूँ। शरीर बिल्कुल स्थिर है। और ऊपर की ओर चलती हूँ, अपने निज घर, अपनी निराकारी स्थिति को अनुभव करने के लिए। परम धाम मेरा स्वीट साइलेंस है।
बाबा के पास बैठ जाएं और इस सुंदर गीत के साथ परम धाम के सारे अनुभव करेंगे। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। अभी हम सभी वापस नीचे अपने अपने शरीर में, और इस अनुभव को आज हम सारा दिन बढ़ाते रहेंगे। अशरीरी अवस्था। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording